ननो सर्व मिथ्या इति प्रवर्तितांत चेन्ना, सब कुछ मिथ्या ही है ऐसे सोच करके सकल कार्य में प्रवृत्त हो जावे। ये तो कल कहा था भाई शादी कर लो, बच्चा पैदा करो, सब कुछ करो, मर्डर कर दो, सर्व मिथ्या। क्या दिक्कत है? जेल गया तो मिथ्या, जेल में मिथ्या है या नहीं? सब मिथ्या ही है, क्या फर्क पड़ता है? मिथ्यात्व बुद्धि प्रवृत्तिश्च परस्पर विरोधाद एकाधिकरणत्व अनुपत्ति है। कि मिथ्यात्व बुद्धि जो है पूरा प्रवृत्ति और यथार्थ ज्ञान कारण से निवृत्ति, ये दोनों क्या है? परस्पर विरोधी है। मिथ्यात्व बुद्धि और प्रवृत्ति, ये दोनों यदि मिथ्यात्व बुद्धि है तो निवृत्ति हो जाएगी, और ये प्रवृत्ति भी हो, आप कह रहे हो, दोनों परस्पर विरोधी हैं। विरोधी होने से विरोधात एकाधिकरणत्व अनुपत्ति है, एकाधिकरणत्व नहीं हो सकता। एक अधिकरण में प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं हो सकते हैं। कई बार बोल चुके हैं, गति और स्थिति नहीं हो सकते। एक ही में कैसे हो गए? कालावच्छेदन। ननो अंतर्मिथ्यात्व बुद्धिया, ननो अंतर्मिथ्यात्व बुद्धिया बहिसत्व बुद्धिया क्रियताम कर्म। अरे भीतर से मिथ्यात्व निश्चय रहेगा, बाहर से सत्य बुद्धि से काम करते रहेगा, ऐसे क्यों ना माना जाए? है भीतर से सन्यासी, बाहर से गृहस्थी, क्यों ना हो? पूर्व पक्ष ऐसे कहना चाह रहा है। ये ना आजकल सारे गृहस्थी तो कर है, हम सब वेदांती, हम पक्के वेदांती हैं, हम ब्रह्मास्मि में पूरा ज्ञान है, बाहर से व्यवहार करते रहते हैं सत्य तो बुद्धि से। भीतर से हमको निश्चय जगत मिथ्या है, सब मिथ्या है, हमको पूरा निश्चय है, लेकिन बाहर से सत्य से व्यवहार करते रहते हैं। आजकल जो ढोंगी वेदांत जो गृहस्थी जितने हैं, उन्होंने यहाँ पर पूर्व पक्ष है। भीतर से मिथ्यात्व निश्चय, बाहर सत्य बुद्धि से व्यवहार करूँगा। न एकस्मिन् वस्तुनि बुद्धिद्वय अयोगात, एक वस्तु के विषय में बुद्धिद्वय नहीं हो सकता। नहीं मरुम दृष्टवत जलमिथ्यात्व बुद्धि तत्सत्य बुद्धिश्च उपपन्ना दृष्टा। जो मरुमरीचिका में आपने निश्चय कर लिया इसमें जल नहीं है, जल मिथ्यात्व निश्चय हो गया, अतः आप कहो अरे भीतर से मैंने जल मिथ्यात्व निश्चय कर लिया और बाहर से जल सत्य से मैं दौड़ूंगा पानी के लिए, हो सकता है क्या? जब मरुमरीचिका कि जो है जल में मिथ्यात्व निश्चय हो गया, उसके बाद ये कहो कि हमें भीतर से निश्चय कर लिया यहाँ जल नहीं है, जल मिथ्या है, और बाहर से सत्य से जल लाने के लिए दौड़ूंगा। यह कहीं लोक व्यवहार में ऐसा होता हुआ नहीं देखने को मिलता। रज्जु का ज्ञान मुझे हो गया, अतः सर्प मिथ्यात्व भीतर से निश्चय है, बाहर से लठ लेके सर्प को मार के छोड़ूंगा। बाहर से सर्प सत्य है, उसको मारूंगा मैं, ऐसे कोई प्रवृत्त होगा क्या? कभी नहीं हो सकता। भीतर से मिथ्यात्व और बाहर सत्यत्व लेकर व्यवहार करें, ये तो असंभव है, ये तो ढोंगी कर सकता है। उपपन्ना नहीं दृष्टा तत्त सर्वमिथ्यात्व ज्ञानम तत्सत्यत्व ज्ञानम तत्प्रवृत्तिश्च नैकस्य कदापि उपपद्यते। इसे सर्वमिथ्यात्व ज्ञान और उनमें सत्यत्व ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति, ये एक के अंदर एक कालावच्छेदन एक साथ नहीं हो सकता, न कदापि उपपद्यते। पदार्थ सत्यत्व धीपूर्वकत्वात् वृत्तेर मनसी सर्वदृश्य मिथ्यात्व दृढ़ प्रत्यवती विदुषी सती कथम वही प्रवृत्ति संपद्येत। पदार्थ सत्यत्व बुद्धि ज्ञान पूर्वक हो, जो पदार्थ बने ब्रह्म तत्व वही सत्य, एतादृश पदार्थ ज्ञान पूर्वक जब मन में वृत्ति बन गई, सर्वदृश्यात्म मिथ्यात्व दृढ़ प्रत्यय हो चुकी है, ऐसे विद्वान में कथम वही प्रवृत्ति संपद्येत, और वही प्रवृत्ति उसका कैसे हो सकता है? उन्हें नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मन में निर्णय उनके अनुसार व्यवहार होता है। यदि मनसा ध्यायति तद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यह वागादि प्रवृत्ति है। जो मन के द्वारा वह ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, वही उसके वाणी से आता है, वाणी से बोलता है।
जो वाणी से कहता है वही वो कर्म करता है। यही महापुरुष महात्मा का लक्षण ही है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। स्पष्ट कहा है स्मृतिकारों ने। जो मन में सोचेगा वही वाणी से बोलना। मन में गाली आई तो वाणी से गाली ही निकलेगा, वही सही पुरुष है। मन में शास्त्र ज्ञान तो वाणी से शास्त्र ज्ञान निकलेगा। मन में जैसा है ज्ञान पक्का, उसके अनुसार वाणी। वाणी में जो कहेगा वो अपने जीवन में उतारेगा, वो उसके अनुसार चलेगा, उसको पूरा करके रहेगा। यही सत्पुरुष जो सन्मार्ग का लक्षण होता है। और उल्टा करता है, मन में कुछ सोचा, वाणी से कुछ बोल रहा है, कर्म कुछ और कर रहा है, वो मिथ्याचारी है। इसलिए कहते देखो ये तो लक्षण है। श्रुतियों स्मृतियों ने कहा यद्य मनसा ध्यायति तद वाचा वदति तद कर्मणा करोति थी। वागादि प्रवृत्तिर मनोव्यापार पूर्वक श्रवणात्। वागादि सारी प्रवृत्तियां मन के व्यापार के अधीन है, यह स्पष्ट श्रुति स्मृति में निश्चित है। ततो बहिकरणम मनसा संन्यास यद अपास्तम। इसे बाहर से करेगा, मन से सन्यासी रहेगा, यह तो बिल्कुल खंडित हो जाता है, हो ही नहीं सकता। जब भीतर से सन्यासी है तो बाहर से भी वो सन्यासी रहेगा। अब भीतर से त्याग कर दिया मिथ्या निश्चयपूर्वक और बाहर से सत्य तुल्य व्यवहार करेगा, ये तो असंभव है। तस्मात् सर्वदृश्य मिथ्या निश्चयपूर्वकम सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य मनसा। इसलिए सर्वदृश्य मिथ्या निश्चयपूर्वकम सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य, मन के ओर संन्यास करके ब्रह्मविद वर्य स्वयं अविक्रिय ब्रह्मात्मना तूष्णिमास्ते। ये ब्रह्मविद वर्य होता है वह स्वयं अविक्रिय ब्रह्म भाव में स्थित होकर के शांत बैठता है। कुत्र कहाँ तुष्टिमास्ते इत्याकांक्षायाम नवद्वारे पूरे दी। जिस शरीर में रहकर उसको ब्रह्मानुभूति हुई उसी शरीर में पड़ा रहेगा यावद प्राल कर्म। नवद्वारे चक्षुर्भ्याम श्रोत्राभ्याम नासिकाभ्याम वक्त्रेण च पायोपस्थाभ्याम च भ्याम च भवन च न हो गया। दो चक्षु, दो श्रोत्र, दो नासिका और एक मुंह, ये 7 सिर में हो गया और नीचे के 2 पाय और उपस्थ। च नव संख्या गानी द्वाराणी। इस प्रकार 9 संख्या से परिपूर्ण द्वार वाले सूर्यादि अधिदेवत रक्षतानी। सूर्यादि अधिदेवता और प्रतिदेवताओं से सुरक्षित है, आरक्षित, अनुग्रहित है। यस्य तत्, जिसका ऐसा है उसे कहते शरीर को तन्नवद्वारम प्रत्यगात्मैक राजकम बुद्धि प्रदानकम मन प्रवृत्ति सर्वकर्ण परिचारकम प्राणादि 10 वायुग्राम पालकम ब्रह्म विष्णुआदि सर्वदेवता आयतनम तस्मिन् नवद्वारे पुरे देहि। ये शरीर जो देह कैसा है और नवद्वार पूरे देह है। शरीर की स्थिति बता रहे, ये प्रत्येगात्मा ही एकमात्र इसका राजा है, मालिक। आप जो प्रत्येगात्मा है आप ही इसके असली मालिक है। प्रत्येगात्मा एकमात्र राजा है, राजकम। और प्रधानमंत्री कौन है इसका? इस राजा का प्रधानमंत्री बुद्धि, बुद्धि प्रधानकम मन प्रवृत्ति सर्वगण परिचारकम। और अन्य मंत्रिमंडल सेवक गण कौन है? ये जो मन आदि हैं, मन आदि सर्वगण 10 कर्ण जो है मन सहित तो ये सब उसके महामंत्रिमंडल है। और इस मंत्रिमंडल के अधीन काम करने वाले प्राणादि 10 वायु ग्राम पालकम। प्राण आदि 10 जो वायु है वही मानो एक तरह से वायु ग्राम ने समूह, ग्राम शब्द गांव नहीं लेना, ग्राम करते समूह। प्राण आदि 10 वायु समूह ही इसका पालन करते हैं। ऐसे इनके सहयोग देने वाले कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सर्व देवताओं का ये शरीर क्या है? आयतन अधिष्ठान है। सभी 33 करोड़ देवी देवता इसी में ही है, बाहर नहीं कहीं। सब आप के अंदर अलग अलग चीज़ों के अनुग्राहक बन के रह रहे हैं और उनके अनुग्रह छूट जाते हैं तो हिस्सा गड़बड़ा जाएगा। लिवर का अनुग्राहक देवता है ना, पैनक्रियास के अनुग्राहक देवता है,
स्प्लीन के अनुग्राहक देवता है, सबके अनुग्राहक देवता लोग हैं। ये सारे देवता अंदर ही है। और वो देवता बिगड़ जाते हैं, उनको सम्यक प्रकार से पूजा पाठ नहीं होता, उनकी सेवा नहीं होती है। ढंग का खाओगे खिलाओगे पिलाओगे ना, उल्टा सीधा खाओगे पियोगे, वो क्या करेंगे? बीमार कर देंगे आपके शरीर को। वे अंग काम नहीं करते, फिर कहेंगे किडनी खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, वो हो गया, ये हो गया। डॉक्टर भी कहते दिमाग ही खराब हो गया, कईयों की दिमाग खराब हो जाता है। साइजोफ्रेनिया बीमारी है ना एक, कोई भी पुर्जा खराब हो जाएगा। इनके देवता जब अनुग्रह करना बंद कर दें। इसे सारे देवता का आयतन भी यही शरीर है। जब ब्रह्मा विष्णु आदि सर्वदेवता आयतनम तस्मिन् नवद्वारे पुरे देहे, ऐसे जो 9 द्वारों से युक्त पुर के समान पुर ऐसे शरीर है। इसमें सुखम स्व सुखाविर्भावम यथा तथास्ते, अपना स्वरूपता सुख का आविर्भाव जिस प्रकार से होवे उस प्रकार से इसमें रहता है। सुख रूपेण तिष्ठति, अपना ही सुख स्वरूप से युक्त होकर के स्थित रहता है। ननो विद्वान देह आस्तित यद अनुपन्नम, विद्वानों और देह में रहेगा। अरे ब्रह्म तो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म तो सर्वव्यापक हो गया, और जो सर्वव्यापक है शरीर में कैसे हो गया? विरुद्ध बोल रहे हो आप। व्यापक भी है और शरीर में भी है, ये तो विरोधी बात लग रहा है। विद्वान और देह आस्ते इति यत् तत् अनुपन्नम, विद्वान अविद्वान यतिरयतिश्च सर्वोपि, क्योंकि कारण यह है विद्वान भी शरीर में है, अविद्वान भी शरीर में है, यति भी शरीर में है, अयति भी शरीर में है, भोगी रोगी सब शरीर में ही है। कौन शरीर में नहीं है? सभी के सभी शरीर में है। और व्यापक ब्रह्म है, वो भी शरीर में प्रत्येगात्मा के रूप में है। तत्सृष्टवा तदेवन प्रावशद आपने कहा है, सब इसी के अंदर है। फिर क्यों कह रहे आप ब्रह्मविद वर्य ही रहेगा? तुष्टिम मास्ते सुगम मास्ते, अरे सभी इसी में रह रहे हैं, इसलिए बाकी सब क्या दुखी रह रहे हैं? यही एक सुखी रहता है ब्रह्मविद। बिल्कुल सही, ब्रह्मविद ही इसमें सुखी रहता है, बाकी सब इसमें दुखी है। विद्वान विद्वान इतिरेतिश्च सर्वोपि देहे वास्ते अहम यह आशा इति अनुभव, सभी यही कहते हैं मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, सभी कहेंगे। इसे न बाकी में और विद्वान में अंतर है। जो मूढ़ है अज्ञानी है, देह में आत्मबुद्धि बना रखा है, उसके लिए देह दृश्य नहीं होता। तो अयति है, अविद्वान है, वे सब क्या है? वे देह को ही आत्मा मान बैठे हैं, वो देह को दृश्य नहीं मानते। ये अंतर विद्वान और अविद्वान के इसमें रहने में। देहात्मबुद्धेर मूढ़तमस्य विपरीत प्रतिदर्शनात्, मूढ़तम जो पुरुषों में देह में आत्मबुद्धि विपरीत प्रत्यय देखा गया। यस्तु देह मात्र आत्मदर्शी मूढ़तम तस्य गेहे देहल्याम आसहिति प्रत्यय विना नाहम देह आसहित प्रत्यय संभवती। जो देह मात्र में आत्मबुद्धि करने वाला है, जो मूढ़तम पुरुष के लिए तस्य गेह घर में है, घर में कहाँ हो? आजकल मोबाइल में पूछते हैं ना, मैं घर में हूँ। अरे घर में कहाँ हो? अरे मैं अपने बेडरूम में हूँ। अरे अच्छा, मैं आपके घर में बाहर कमरे में आ गया हूँ, आप बाहर आ जाइए। होता है ना व्यवहार। या मैं दहली पर बैठा हूँ, वैसे लोग अज्ञानी लोगों का व्यवहार है। कहते देह, कहते हैं कि मूढ़तम से तस्य गेहे देहल्यामासा, गेह में भी देहली पर बैठा हूँ। यदि प्रत्यय बिना, ऐसे प्रत्यय के बिना नाहम देह आस, ऐसे प्रत्यय नहीं होता कभी। मैं देह नहीं हूँ, ऐसे कभी ज्ञान नहीं होता उसको। नाहम देह आस यदि प्रत्यय संभवती यथा ब्रह्मविद, जिस ब्रह्मविद्ता को वो होता है मैं ये देह नहीं हूँ, मैं इस देह का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, यह देह मेरे लिए दृश्य है। इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी को ही हो सकता है, अज्ञानी को नहीं हो सकता। तथा च ब्रह्मांड चराचरम सर्वम वस्तुजातम स्वत प्रकाशयन्तम भानुमंतम इव,
बुद्ध्यादि सर्वदृश्य जातम अनात्मकम आत्मभाषा भाषयंतम स्वप्रकाशम चिदेकरसम सर्वसाक्षणम असंग उदासीनम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम आनंद घनम आत्मनम स्वात्मन साक्षात अयम एव हम अस्मिति यो विजानाति स एव देह व्यतिरिक्त आत्मदर्शी विद्वान शक्नोति। यह देवदत्तवद देहे निष्क्रिय ब्रह्मात्मना सुगम आसितुम नान्यः अतएव उच्यते सुगम आस्ते इत्यादि। इसलिए भगवान ने कहा सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुगम वशी। लंबी पंक्ति लिख दी है देखो। तथा च ब्रह्मांड में जो चराचर है इन सभी वस्तु समूह को स्व तेज से प्रकाशयंतम अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ जैसे सूर्य भगवान है, भानुमंतम इव सूर्य भगवान के समान, बुद्धियादि सर्वदृश्य जातम अनात्मकम बुद्धियादि संपूर्ण दृश्य समूह जो कि अनात्मा है उसको अपने आत्मभाषा भाषयंतम अतः आत्मप्रकाश से प्रकाशित करते हुए, आत्मभाषा भाषयंतम आत्मप्रकाश से प्रकाशित करते हुए, प्रकाशयंतम स्वप्रकाशम चिदेगरसम, जो स्वप्रकाश अपने आत्मरूप है, चिदेगरस है, सर्वसाक्षणम संपूर्ण का साक्षी, असंग उदासीनम जो असंग है, सर्वव्यापारों के प्रति उदासीन है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आनंद घन स्वरूप आत्मा को स्वात्मना साक्षात अयम एव अस्मि अपनी बुद्धि से स्पष्ट अनुभव कर रहा है मैं यह विशुद्ध आत्मा ही हूँ। अयम अहम एव अस्मि इति यो जानाति ऐसे जो जानता है स एव वही विद्वान जो है देह व्यतिरिक्त आत्मदर्शी विद्वान, देह से व्यतिरिक्त आत्मा का अनुभव करने वाला जो विद्वान होता है वही कह सकता है इस बात को। जैसे गेहे देहवद देवदत्तवद गेहे देवदत्तवद देह निष्क्रिय ब्रह्मात्मना सुगम आसितुम शक्नोति किसान वह होगा। विद्वान जो है जैसे गेह में देवदत्त रहता है वैसे देह में निष्क्रिय ब्रह्म रूप में मैं रहता हूँ, सुखपूर्वक रहता हूँ, ऐसे विद्वान ही कह सकता है, रह सकता है। नान्य और अन्य कोई ऐसा नहीं हो सकता। ततएव उच्यते इसी बात को ध्यान में रखते भगवान ने कहा भगवता क्या कहा गया सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशीति नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कार्य इति। यद्वा वशी अथवा दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है। वशी मने नित्य निरंतर ब्रह्मनिष्ठया वशीकृतान बहिकरणो निश्चलात्मा ब्रह्मविद्वर्य नित्य निरंतर ही ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा बाह्य सकल इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। वशीकृत सकल इंद्रिया अंत बहिकरणो जल बाहरी कर्ण नहीं अंतकरण को भी वशीकृत अंत बहिकरणो भीतर और बाहर सकल करणों को अपने वश में कर लिया। अतएव मैं निश्चल आत्मस्वरूप हूँ ऐसे निश्चय पूर्वक ब्रह्मविद्वर्य सर्वकर्माणि विहितानि प्रतिषिद्धानि उभय विलक्षणानि च विहित प्रतिषिद्ध इन दोनों से विलक्षण मैंने लौकिक शास्त्रीय अशास्त्रीय वैदिक अवैदिक सारी चीज देह चेष्टा रूपाणी देह से होता हुआ यह सब चेष्टा मात्र ऐसे जानते हुए सर्वाण्यभिज कर्माणि अतीत अनेक कल्पेशु अधुनाच सर्वावस्थासु सकल कर्मों से क्या लेना अतीत अनेक कल्पों में अनेक जन्मों से करते जो आया हुआ है वो सारे कर्मों से वो त्याग दिया असंबद्ध हो गया और वर्तमान जन्म में भी सब अवस्थाओं में सर्वदा देहेंद्र व्यापार परिणत या प्रकृति विकृतानी देहेंद्र व्यापार के द्वारा परिणत प्रकृति ही कर रही है। मैं नहीं कर रहा कुछ स्वभाव वस्तु प्रवर्तते प्रकृतिरेव प्रवर्तते पूर्व में सब कह चुके हैं और प्रकृति की तरह हो रहा है मैं न कुछ कर रहा हूँ न तो मया कूटस्थ संचित रूपेण मुझ कूटस्थ संचित रूप के ऊपर स्थित रहते हुए मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। एवं आत्मनात्मनो सर्वविवेक ज्ञानवता आत्मा और अनात्मा के सर्वविवेक ज्ञान वाला पुरुष के द्वारा मनसा
नवद्वारे स्थूलेन पुर्यष्टकेन च नवद्वारवती पुरे। नवद्वार मने स्थूल जो पुर्यष्टक है जिसमें 9 द्वार लगे हुए हैं, नगर के समान नगर है, पुर सदृश है, पुर के सदृश है, अथवा पूर्णत्वद्वा पूर्ण होने के नाते इसका नाम पुरे। तस्मिन् पुरे देहे, इस पूर्व देह में कारण है देह शब्दोपलक्षितायाम, जो कि कारण स्वरूप ही है, देह शब्द से उपलक्षित है। प्रकृतोवेव कहने का मतलब देह से उपलक्षित कौन होता है? इसका मूल कारण प्रकृति अविद्या माया। प्रकृतोवेव उसी में ही सबको उड़ेल दिया। सन्न्यस्य जन्म मरण आदि विकारा, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि धर्म, सारे धर्मों को परित्याग कर दिया। कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग दिया, जन्म मरण आदि क्रियाओं से अपने आप को अलग कर लिया, षड विकारों से। जननम जायते अस्ति वर्धते विपरणते अपक्षीयते और अंत में विनश्यति, उन 6 भाविकारों से अपने आप को अलग कर लिया। कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखी दुखित्व आदि धर्मों को भी अलग कर दिया। जागृत आदि अवस्था विशेषता सर्वे प्रकृति रेव, जागृत आदि विशेष अवस्थाएं ये सभी के सभी प्रकृति की है, मेरी नहीं है। न मैं ये सब हूँ न मेरे ये सब है, ये सब प्रकृति की है और प्रकृति के ही रहेंगे। न तो कूटस्थ संचित रूपात्मनो मम, कूटस्थ असंचित रूपा मेरे ये नहीं है। सम्यक अनात्म तादात्म्यासम परित्यज्य, अर्थात सम्यक प्रकार से जो अनादिकाल से चला आया हुआ अनात्मा के साथ जो तादात्म्य अध्यास थी उसको भंग कर दिया, अध्यास वज्र को तोड़ दिया है। स्वयं निष्कल निष्क्रिय नित्य शुद्ध बुद्ध निरंतर आनंदैक रस अद्वितीय ब्रह्मात्मना स्वात्मन्येव तुष्टिम सुगम आस्ते न किंचित विकरोति इत्यर्थः। इसलिए इस पर सर्वत्याग करके स्वयं निष्कल निष्क्रिय नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध और निरंतर जो आनंदैक रस घन है, ऐसा अद्वितीय ब्रह्म रूपेण अपने आप में स्थित रहता है और शांत रहता है। न किंचित विकरोति, अनादिकाल से आया हुआ जो विवर्तात्मक अपनी आत्मा में विवर्त भूतेण दिखाई देता हुआ से भी असंबद्ध हो गया। अतः कुछ भी विकार नहीं दिखता उस, न विकरोति। पूर्व पक्षी कहता है इन प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर में रह रहा है तो भिक्षाटन में जाएगा, आएगा, नहाएगा, धोएगा, कुछ न कुछ तो होगा ही शरीर से, और उसका प्रकाशन करने वाला ये है। इसे चुंबक के सानिध्य मात्र से या स्फटिक सन्निधि मात्र से जपाक का रंग उस पर चढ़ गया जैसा लगता है। चुंबक पर भी असर करेगा जो लोहे के टुकड़े इधर उधर हो रहे हैं। आकर्षण शक्ति काम कर रही है ना, क्रिया हो रही है ना उसमें, कि नहीं हो रही है? आकर्षण शक्ति उसके अंदर क्रियाशील ना हो, आकर्षण करेगा कैसे? चुंबक में ही क्रिया हो रही है, वैसे इस आत्मा में भी कुछ न कुछ होगा। सन्निधि मात्र से प्रारब्ध कर्माधीन व्यवहारों का प्रकाशन करता हुआ रह रहा है ये जो, उस पर असर करना चाहिए। पूर्व पक्षी दृष्टांत से समझा रहा है। ननो जपा कुसुम सानिध्यात स्फटिके रक्तिमवद, जपा कुसुम की सन्निधि मात्र से ही यथा स्फटिक में रक्तिमा आ जाती है, इसी प्रकार अनात्म सानिध्यात आत्मनि प्रतीयमान प्रतीयमानानि अनात्म कर्तृकाणि सर्वाणि प्रकृतिरेव करोति नाम करोमिति विद्यया स्वयं ब्रह्म भाव आपद्य विद्वान तिष्ठत। यद्यपि भले ही असर है, असर तो करेगा फिर भी, भले सोच रहा है जो है आत्मा के सन्निधि से रक्तिमवद अनात्माओं की सन्निधि है। किसके साथ? आत्मा की सन्निधि में अनात्मा है। आत्मा कौन? मैं हूँ। मेरे सन्निधि में बुद्धियादि सारी अनात्मा है। इनको लेकर मैं क्या कर रहा हूँ? प्रतीयमानानि अनात्म कर्तृकाणि, प्रतीयमान अनात्मा
कर्तृक, ये सब सर्वाणी प्रकृति रेव, सब के सब प्रकृति ही कर रही है। नाम करोमि, इस विद्या के द्वारा स्वयं ब्रह्म भाव को आपादन करके विद्वान यद्यपि तिष्ठतु, विद्वान भले शरीर में रह रहा है, तथापि निष्क्रिय आत्मा स्थातुम न शक्नोति, और निष्क्रिय आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। जैसे चुंबक में भी आकर्षण के अनुकूल क्रिया हो रही है, उसी प्रकार से इसमें भी निष्क्रिय होते हुए भी आत्मस्वरूप निष्क्रिय है, लेकिन ये जीवात्मा जब ब्रह्म जीवन मुक्त हो गया वो निष्क्रिय होकर नहीं रह सकता, वो भी किंचित उसमें क्रिया होगी बाह्य क्रियाओं की वजह से, मानना पड़ेगा। ये पूर्व पक्षी कहता है निष्क्रिय आत्मस्थातुम न शक्नोति तस्य ब्रह्मात्मना तिष्ठतो अन्य कर्तृक क्रिया संबंध भावे भी, ठीक है, वो ब्रह्म रूपेण अवस्थित है, इस अन्य मने प्रकृति कर्तृक क्रियाओं के साथ संबंध भले ही न हो साक्षात, स्वाश्रय क्रियावत संभवात, इन अपने आप में कुछ न क्रिया तो हो रही है, स्वाश्रय में क्रियावत्व मानना पड़ेगा आपको। यथा अंतर्ग्रस्त प्रदीपस्य पवनाजन्य कर्तृक चलन क्रिया भावे पे, एक और दृष्टांत समझा रहा है। जैसे घर के अंदर दीपक है, और दीपक में क्रिया जो है हिलना डुलना आदि अन्य वायु के आदि के कारण से भले ही ना हो, स्थिर खड़ा हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी जल रहा है ना, स्वांत क्रिया है ना, उसका जलना रूपी क्रिया हो रही कि नहीं, तो प्रकाश दे रहा है वो। भले बाह्य वायुवादि कर्तृक को निमित्त को कोई क्रिया इसमें नहीं है, लेकिन स्वांतस्थ क्रिया जलना रूपी क्रिया तो है। तद्वत इस आत्मा में अनात्म निमित्त कोई भले क्रिया न हो, स्वस्वरूप में कुछ न क्रिया हो रही होगी, ये पूर्व पक्षी कहना है। यथा अंतर्गृहस्थ, घर में स्थित क्या है, प्रदीपस्य पवनादि अन्य कर्तृ चलन क्रिया अभावे भी, अन्य कर्तृ चलन क्रिया भले ही ना हो, स्वकर्तृक तैल आदान क्रिया विद्यते, स्वयं कर्तृक जो है स्वकर्तृक तैल का आदान क्रिया, तेल को लिया जा रहा है, वो पिया जा रहा है और जलाया जा रहा है, तेल को फूका जा रहा है, नहीं फूकेगा दीपक कैसे चलेगा, वो तेल को ले रहा है और प्रकाश उसको जलाते हुए प्रकाश में परिणत कर रहा है। ऐसे बिजली आ रही है, पंखा चल रहा है, परिणत हो गया ना, प्रकाश कर यहाँ परिणत हो रहा है लाइटों में, तो बिजली वहां से आई तब ना ये सब परिणाम दिख रहा है। इसी तरह से तेल को लिए बिना वो दीपक जलता हुआ लौ प्रकाश पे फल नहीं दे सकता। तैल आदान क्रिया हो रही लगातार, तैल आदान लेना और तेल को जलाना, जलाने के माध्यम से प्रकाश आदि प्रदान करना, ये क्रिया तो अपने आप में दीपक में हो रहा है, भले बाह्य वायुवाद हिलना डुलना आदि क्रिया भले ही ना हो, ये पूर्व पक्ष कहना है। स्वकर्तृक तैल आदान क्रिया विद्यते यथा वा, अथवा जैसे गजम आरुह्य गच्छतो राज्यों, हाथी पर बैठा हुआ है राजा और हाथी चल रहा है, वो तो नहीं चल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, मैं चल रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। ये कहेगा मैं बैठा हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं। हाथी का चलने पर हाथी में क्रिया हो रही है, तत्कर्तृक उसमें कर्तृत्व दिन भले ही ना हो राजा में, लेकिन राजा में भी कुछ क्रिया मानना पड़ेगा। राज्यों गज कर्तृक गमन क्रिया अभावे भी, गज कर्तृक गमन क्रिया न होने पर भी स्वनिष्ठ चलन क्रिया गज प्रेरणादि क्रिया च विद्यते, स्वनिष्ठ चलन क्रिया वो मानता है और गजादि को प्रेरणा देना रूपी क्रिया भी वो करते रहता है। नहीं तो हाथी इधर उधर कर चाहे भाग जाए, उसको भी नियंत्रण में रख के ढंग से चलाता है। तद्वत परमात्मनोपि कर्तृत्वं कार्यतृत्वं च विद्यते एव न, तद्वत आत्मरूपी परमात्मा में स्वांत कर्तृत्व भी है और यत् किंचित प्रकृति को नियंत्रण करता हुआ नियमन करता हुआ कार्यतृत्व भी है, ये दोनों मानना चाहिए। न
आपने जितने दृष्टांत दिया, स्फटिक का हो, दीपक का हो, गजारूढ़ राजा, 3 दृष्टांत उठाए पूर्व पक्षी ने। यहाँ ये 3 दृष्टांतों में आपने जो भी दिया ये सब सावयव है। इसलिए आपने आकाश का दृष्टांत नहीं बना जिसको वो निरवय मानता है, उसने सावयव दृष्टांत लिया है, निरवय को नहीं। परमात्मा में भी कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही हो सकता है। अनेक दृष्टांत देकर समझाया था पूर्व पक्ष ने। तब सिद्धांत कहते नहीं, निरवयवत्वात् परमात्मनो क्रियाश्रित अनुपपत्ति है। परमात्मा निरवय होने के नाते वह क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता। निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति निरवयत्व निष्क्रियत्व आदि श्रवणात् इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट कहा गया है। आत्मन क्रियावत्वे साध्यवत्वाद अनित्यत्वम स्यात्। और आत्मा यदि क्रिया वाला हो जाए फिर तो आत्मा भी साध्य कोटि में आ जाएगा। फिर जो क्रिया से साध्य वह अनित्य अवश्य होगा, फिर आत्मा भी अनित्य हो जाएगा। तद अनिष्टाम, वह अनिष्ट है केवल मेरे लिए नहीं, वेदांतियों के लिए नहीं, सर्ववादी नाम प्रति वह सभी वादियों के दृष्टिकोण में अनिष्ट है। श्रुति विरोधश्च स्यात्, श्रुति के साथ विरोध भी हो जाएगा। राज्यों अवैवित्वात् कर्तृत्वाधिपत्तेर, और जो अपने हाथी पर चढ़कर चलो राजा का दृष्टांत दिया, और राजा भी हो चाहे उस अतिरिक्त और भी दृष्टांत दिए, हाँ वो सब के सब स्फटिक का दृष्टांत दिया, वो सब क्या है? सावयव है। राजा जो है अवयवी है, सावयव हो, अथवा कर्तृत्वादि उपपन्न हो जाएगा। न तथा आत्मना, वैसे आत्मना न तथा आत्मना इति बोधयितुम् आह, इसी को बोध कराने के लिए कहा। नैव कुर्वन् न कारयन्निति। निर्वयत्वात् परमात्मा स्वयं नैव किंचित करोति नापि अन्यान् कारयति चेत्यर्थः। निर्वय होने के नाते परमात्मा न स्वयं कुछ करता है न किसी से कराता ही है। तो निर्वयत्वात् परमात्मा स्वयं नैव किंचित करोति। निर्वय होने के नाते स्वात्मिष्ट कोई क्रिया उसमें नहीं मानी जा सकती। ये दीपक में आपने देखा तैलादान क्रिया है, गज में भी स्वक्रिया, राजा में भी स्वक्रिया में चल रहा हूँ उसके अंदर भाव रहता है और हाथी को चलाता है। वैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि निर्वय होने के नाते परमात्मा में स्वयं नैव किंचित करोति नाप्य अन्यन कार्यति च, दूसरों को प्रेरणा देकर कुछ कराता है वो भी नहीं हो सकता। नहीं निरवय वे परिपूर्ण च वस्तुनि चलन क्रिया कल्पितुं शक्यते प्रमाण विरोधात्। निरवय भूता जो परिपूर्ण वस्तु है उसमें चलन क्रिया के कल्पना नहीं किया जा सकता है, प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा। नहीं निरवय पूर्ण आकाश है, देखो इसलिए हम उसके लिए दृष्टांत दे रहे। आपके मत में आकाश निरवय हुआ नहीं, आप नहीं है, एक लोग तार्किक लोग आपके मत में क्या है? आकाश निरवय है, उसमें क्या स्वांतक क्रिया और दूसरे प्रेरणा रूपी देने की क्रिया आकाश मानोगे आप? नहीं मानते। उस आत्मा में निरवय है, उसके अंत क्रिया है, बाह्य क्रिया है नहीं, हो ही नहीं सकता। इसे दृष्टांत उनके अनुरूप ले रहे। नहीं निरवय पूर्ण आकाश है चलनम संभवती तद आत्मन्य भी नित्य सर्वगत स्थानोर इति आत्मना पूर्ण निष्क्रियत्व प्रतिपादितत्वात्। श्रुतियाँ कह रही है नित्य सर्वगता स्थान हो इत्यादि शब्दों से, कूटस्थ इत्यादि शब्दों के द्वारा स्पष्ट आत्मा को निष्क्रिय वर्णन किया गया है प्रतिपादितत्वात्। और पक्षी कहता है ननु परमात्म निर्वय से निष्क्रिय से कर्तृ कार्यतृत्योर असंभव है सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा ये शिव साधु कर्म कार्यति ये आत्मा अंतर्यामी अमृत इत्य श्रुति नाम आत्मन कर्तृत्व कार्यतृत्व प्रतिपादका नाम अप्रमाण्यम से। पूर्व पक्षी ऐसे श्रुतियों को पकड़ता है जिसमें कर्तृत्व और कार्यतृत्व है परमात्मा। कौन सी श्रुति? आप उसमें क्या है स्पष्ट देखो। भले यदि परमात्मा निरवय निष्क्रिय कर्तृत्व कार्यतृत्व रहित यदि है, ये श्रुतियाँ फिर क्या कर रहे हैं इन श्रुतियों का? ये श्रुतियाँ के सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा,
महात्मा परमात्मा जो है सर्वाधिपत्य हो करके, सब पर अधिपति हो करके क्रियाकलाप करता कराता है। ये शिव साधु कर्म कारयति, जिनको ये ऊपर उठाना चाहता है उनसे साधु कर्म कराता है, जिनको गिराना चाहता है उनको अंत प्रेरणा देता है गलत काम करने को, और उसको नीचे पटक देता है, उसका पाप करने की प्रेरणा करने को प्रेरणा देता है। ये श्रुति कार्यति वगैरह कार्यतृत्व से स्पष्ट है। और एष आत्मा अंतर्यामी अमृत, यह आत्मा कैसे तुम्हारी अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब सबके भीतर सबका नियमन करने वाला, सबका नियमन करने वाला तो कर्तृत्व आ गया उसके अंदर। इत्यादि श्रुतियों का आत्मा में जो कर्तृत्व और कार्य प्रतिपादन कर रहे इनके साथ विरोध हो जाएगा, ये सारी श्रुतियां अप्रामाणिक हो जाएगी। इति चिन्ह सन्निधि मात्रेण आत्मस्तथात्व संभवात, सन्निधि मात्र से आत्मा में घटाया जा सकता है। यथा सूर्य सानिध्यात तमो निवृत्तौ, सानिध्यात तमो दो तकार होनी चाहिए, मिला दो। जैसे सूर्य की सन्निधि मात्र से अंधकार की निवृत्ति हो गई, तन निवृत्तिम सूर्य करोति उपचर्यते। इन लोग क्या बोलते हैं, सूर्य आकर के अंधकार को भगा दिया, मिटा दिया, नष्ट कर डाला। नहीं हुआ, उसे थोड़ा भगाता कोई नष्ट करता है। उसके सन्निधि मात्र से तम अपने आप निवृत्त हो गया, स्वतः ही निवृत्त में व्यवहार हो गया, सूर्य ने इसको नष्ट कर दिया, भगा दिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, स्वतः हो रहा है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, इसलिए कहा है। यथा चुंबक सानिध्याद अयसि चलति सती तच्चलनम चुंबकमयस चालयति चुंबके उपचर्यते, चुंबकम अयस चालयति चुंबके उपचर्यते। जैसे चुंबक के सानिध्य से अय के कण में, लोहे के कणों में चलन क्रिया होती है। इन वाले लोग क्या करते हैं, ये चलन क्रिया है, चुंबक को अयस चालयति, चुंबक को अयम मान लो, एक तरह से चलाने को प्रेरणा दिया और चुंबक ने प्रेरणा दी उसको और अयम में चलन क्रिया हो गई, ऐसा मान लिया जाए। इस चुंबक के उपचर्यते, चुंबक में औपचारिक व्यवहार होता है। तथा आत्म सानिध्यात प्रकृति विजृंभमाणायाम, आत्मा के सन्निधि से प्रकृति का जो है फैलाव दिखाई देते हुए तद विजृंभणम सर्वाधिपत्यम, उस विजृंभण के प्रति सर्वाधिपत्य परमात्मनि उपचर्यते, परमात्मा में उस सर्वेश्वर, सर्वाधिपति, सर्वलोकाधिवास इत्यादि अनेक शब्दों से औपचारिक व्यवहार हो जाता है। उपचर्यते परमात्मा करोति कार्यते चाह, और परमात्मा ही कर रहा है, करा रहा है, ऐसे भी व्यवहार हम लोग कर लेते हैं। तथैव आत्म सानिध्याद बुद्धियादि प्रवृत्तो, इसी पर जीवात्मा में घटा लो, जीवात्मा के सानिध्य मात्र से प्रवृत्ति होने पर बुद्धियादीन आत्मा प्रवर्तेति तत्प्रवृत्ति आत्मनि अविक्रिय उपचर्यते है। और ये मान लिया बुद्धियादियों को आत्मा प्रवृत्त कराता है, ऐसा औपचारिक व्यवहार हो गया। अतएव उस बुद्धियादि की प्रवृत्ति आत्मरूपी आत्मनि, कैसे आत्मा है, अविक्रिय आत्मा में उन प्रवृत्तियों का औपचारिक व्यवहार हो गया। उसी प्रकार जब परमात्मा करोति कारयति च, सर जीवात्मा करोति कारयति च व्यवहार हो जाता है। श्रुति प्रमाणे ध्यायति इव लीलायति इव यदि श्रुत है। वास्तव में ध्यान क्रिया, लीला रूपी क्रिया आत्मा करता नहीं है, इव स्पष्ट श्रुति देखा करने के समान दिखता है आपको, यदि श्रुत है, यह विश्राम होना चाहिए। आत्मना एवं विधि कर्तृत्व कार्यतृत्व संभवात तमिमम अर्थम आदाय प्राणिनाम अस्वातंत्र सिद्ध्यै परमात्मा कर्तृत्व कार्यतृत्व श्रुतियो वदंती। आत्मा में इस प्रकार के कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही संभव है, इसलिए इसी पदार्थ को ध्यान में रखते हुए इमम अर्थम आदाय प्राणिनाम अस्वातंत्र सिद्ध्यै, प्राणियों में अस्वातंत्रता को सिद्ध करने के लिए परमात्मा में कह दिया गया कर्तृत्व और कार्यतृत्व, बताने के लिए हे जीव, जीवात्मा, हे अज्ञानी, तुम स्वतंत्र नहीं हो कुछ भी करने में, तुम तो परमात्मा हाथ के खिलौने हो, है ना, पपेट शो बोलते हैं अंग्रेजी में।
कठपुतली नाच हिंदी में बोला जाता है। वैसे तुम ईश्वर के हाथ में नाचने रहे हो, केवल तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। झूठे अहंकार करे, मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं इतना सब काम कर दिया आपको, हमको कुछ नहीं मानते हो, ऐसे लोग चिल्लाते हैं। कौन किसके लिए क्या किया है, सब उसने कराया। ये व्यवहार करना पड़ता है, नहीं तो जीव के अहंकार के ठिकाना ही नहीं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाइए। जिसके लिए कब चाय बना के पिला दिया ना, उसको खाने लग जाएगा। मैंने तो कोई चाय पिलाया था, तो मेरी बात नहीं मानता, टॉर्चर कर देगा। इसलिए भगवान को कारयिता मानना पड़ा, एक ऊपर सर्वांतर्यामी, सर्वाधिपति, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, और तुम अल्पज्ञ। अपने शरीर के भी तुम ईश्वर नहीं हो। अरे शरीर के तुम मालिक होते ढंग के स्वतंत्रता पूर्वक, इसको बीमारी आने क्यों देता है? आते कि नहीं आते बीमारियां? कैसे आने दिया आपने? घुसने कैसे दिया? इसका मतलब उनको आने जाने में आप स्वतंत्र नहीं है। न उनका आने से आप रोक सकते हो, न उन्हें आप निकाल सकते हो। बस डॉक्टर को दिखाओ, दवाएं खाए जाओ, जिस समय निकलना होगा भगवान चाहेगा निकाल देगा। और आप कहेंगे अमुक दवाएं खाने से ठीक हो गया। इसलिए ऐसा कर्तृत्व कार्यत्र में ईश्वर में मानना पड़ता है, इन जीवों के अहंकार को नियंत्रण में रखने और यह स्वतंत्रता को प्रतिपादन करने के लिए। अस्वातंत्र के प्रतिपादन करने के लिए सिद्धि परमात्र कर्तृ कार्य श्रुतियों वदंती अनया उक्तरीत्या परमात्मना सृष्टियादि क्रिया प्रतिपादिका नाम एतसांच श्रुति नाम प्रामाण्यम अपगंतव्यम। इसी प्रकार से परमात्मा में सृष्टि आदि क्रिया के जो है कर्तृत्व कार्यतृत्व आदि प्रतिपादन करने वाली जितनी श्रुतियां हैं उन सब की प्रामाण्यता को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा निष्कलम निष्क्रियम शांतम इति न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन इत्यादि श्रुति नाम आत्मनिर्विकारता प्रतिपादका नाम व्याकोपो स्यात्। नहीं तो निष्क्रियम निष्क्रियम शांतम इत्यादि कहने वाले जो श्रुतियाँ न तदश्नात् किंचन, और खाता नहीं, न खिलाता, न पिलाता, न खाता, न खिला खाता कुछ नहीं, इत्यादि श्रुतियों का में जो प्रामाण्यता है आत्म संबंधी निर्विकारत्व प्रतिभा श्रुतियाँ वे खंडित हो जाएंगे। यत एवं परमात्मा अविक्रियत्व बहुश्रुति प्रमाणकम। इसलिए परमात्मा का अविक्रियत्व पारमार्थिक स्वरूप है, बहुत सारी श्रुतियों से प्रमाण है। तथा आत्मा किंचित अपि न करोति न कारयति इति सिद्धम। इसलिए आत्मा न कुछ करता है न कराता है, ये बात सिद्ध हो गया।